चलिए क्वेश्चन आज का पहला है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, नाभिक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो आंसर क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होगा, गुर्दा, जिसको क्या कहते हैं, किडनी। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको क्या कहते हैं, आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और अगर पूछ दे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या बोलिएगा, मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का किसके कारण जमता है। तो आंसर क्या बोलिएगा, रक्त का थक्का किसके कारण जमेगा, आंसर हो जाएगा प्लेटलेटस। प्लेटलेटस के कारण रक्त का थक्का जमता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बोलिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी। आंसर क्या हो जाएगा, स्कर्वी। आगे रिकेटस, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होगा, B1 की कमी से होता है, जिसको कहते हैं थाइमीन। B1 को क्या कहेंगे, थाइमीन। थाइमीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अग्न्याशय से होता है। इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है, अग्न्याशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इंसुलिन है, क्वेश्चन कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आंसर कहिएगा, मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज जिसको कहते हैं कि डायबिटीज रोग हो जाता है, इसके लिए इंसुलिन की इंजेक्शन दिया जाता है। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत, इसको लीवर कहते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है मस्तिष्क में, पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या काम करता है, तो भोजन पचाने में लार ग्रंथि उपयोगी है। लार ग्रंथि का कार्य है भोजन पचाना। आगे लार का पीएच मान होता है 6.2 से लेकर के 7.6 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की जड़ें किसके प्रति संवेदनशील होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रति संवेदनशील होती है। कि पौधे का हरा रंग किससे होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पौधे का हरा रंग किससे होगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अब इसी में देखिए क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन है कि मेलानिन। तो मेलानिन का क्या कार्य है, तो त्वचा, बाल और आँख को रंग प्रदान करने वाला एक पिगमेंट है। मेलानिन क्या है, त्वचा, आँख और बाल को रंग प्रदान करने वाला एक पिगमेंट है। और ये हमारी त्वचा को पराबैंगनी किरण जो है, पराबैंगनी किरण या उसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। एक में है ऑक्सीजन का परिवहन। एक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और ऑप्शन नंबर 3 में है आपका भोजन का पाचन। देखिए भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। और में श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है। तो आंसर क्या बोलिएगा, डब्ल्यूबीसी का कार्य रोगों से रक्षा करना। आगे ऑप्शन नंबर 1 में है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, कि हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन सी में है भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और पूर्ण रूप से कहाँ पे पचता है, पूर्ण रूप से छोटी आंत में पचता है। आगे रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का जमाना किसके कारण होता है, प्लेटलेटस के कारण होता है। प्लेटलेटस और विटामिन के और इसमें कैल्शियम शामिल रहता है। कैल्शियम, रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेटस, विटामिन के और कैल्शियम की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है।
तो मलेरिया किसके कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ए में है वायरस। तो वायरस जो है, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का काम करता है। वायरस क्या करता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? वायरस। अभी नंबर ऑप्शन है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है? तो बैक्टीरिया क्या है? छोटे एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। और बैक्टीरिया कहिए या जीवाणु कहिए, अगर ऑप्शन क्वेश्चन पूछ दे कि जीवाणु की खोज किसने किया था, तो आंसर मारिएगा ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था कि जीवाणु की खोज किया था। इसलिए जीवाणु। नंबर 13, डीएनए की संरचना किसने दी? तो डीएनए की संरचना किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब देखिए यहाँ पे डार्विन के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने क्या दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया था। मेंडल के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने अनुवांशिकी, जिसको कहते हैं जेनेटिक्स, अनुवांशिकी जिसको कहते हैं जेनेटिक्स का सिद्धांत किसने दिया? तो जेनेटिक्स का सिद्धांत दिया था आपका मेंडल ने। जेनेटिक्स का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने। इन्होंने पहली बार क्या किया था कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। 1866 ईस्वी में मटर के पौधे पर क्या किया था? इस पर प्रयोग किया था। किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है? तो आंसर क्या मारेगा? विटामिन डी। विटामिन डी के कारण क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आंसर क्या बोलिएगा? महाधमनी, एरोटा जिसको कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम। और अगर इसी में पूछ दे कि पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम। जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। जल का परिवहन क्या कहलाएगा? जाइलम। और भोजन का परिवहन क्या कहलाएगा? फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन अगला है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इनेमल क्या है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो दांतों की बाहरी परत होती है। इनेमल क्या है? दांतों की बाहरी परत होती है। और जो इनेमल है ये किससे बना होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो चलिए जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया? जल्दी बताइए। आपका आ गया ल्यूवेनहॉक। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो आंसर क्या बोलेगा? पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो आंसर देखिए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन में है केवल पत्ती, दूसरा में केवल जड़े, तीसरा में केवल तना और चौथा में क्या है? सभी। तो आंसर क्या मारेंगे? सभी श्वसन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में रात को देखने में मदद कौन करता है? तो आंसर क्या बोलेगा? मनुष्य की आंख में रात को देखने में मदद कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा पॉन्स। अब देखिए रेटिना का क्या कार्य होता है? तो जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो क्या मारेंगे? रेटिना पर बनता है। ये देखिए लेंस क्या है? तो लेंस जो है ना फिल्म के कैमरा की तरह काम करता है। लेंस क्या करता है? फिल्म की कैमरा की तरह काम कौन करता है? लेंस कैमरा की तरह काम करता है।